तो ये इनकी विफलता है सर। ये झूठे वादे किए, उस दिन हम लोग आए थे, हम लोग यहीं धरना देंगे। अब हम लोग पूरी तरह से मन बना लिए कि हम लोग यहीं सोएंगे, ठंड में यहीं रुकेंगे, और जब तक से हम लोग को सैलरी, हम लोग को इंक्रीमेंट ना दिया जाए, तब तक से हम लोग नहीं जाएंगे छोड़ के। आप खुद बैठे हुए थे, क्या बात निकली? अब वार्ता में यही हुई कि जैसे ही फंड मैंने संभावना है कि आ जाएगा बहुत जल्द, और हमें लगता है कि जो समग्र वाले हैं उनको 7 दिन से 15 दिन के अंदर, और बाकी जो स्टेट फंडिंग है वह कुछ प्रक्रियाओं से गुजरेगी। उसके बाद उसमें भी संभावना है कि इन लोग विशेष से बातचीत करेंगे और उस कार्य को भी संपादित करने का काम करेंगे। वार्ता से जो हुई, संतुष्ट है आप? हाँ, वार्ता से तो ठीक ठाक बातचीत हुई, और अभ्यर्थीगण भी हमारे साथ ही थे। तो उम्मीद करते हैं कि समय रहते ही उनका भुगतान हो जाए और इंक्रीमेंट की जो मांग है उसको भी पूरा कर लिया जाए। क्या मांग यदि पूरी नहीं होगी तो आप फिर से इनका साथ देंगे आगे? बिल्कुल साथ देंगे, और मजबूती के साथ देंगे, क्योंकि अपने हमारे बीच से हैं। हमने इनको संघर्ष में इनको देखा है, और इनके संघर्ष को हम जरूर इनके साथ रहेंगे और इनके साथ खड़े रहेंगे। काफी लंबे समय से ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे, इन लोग का सारा फेस्टिवल इसी तरह बीता है, उन लोग को वेतन नहीं नहीं, ये मिला। तो क्या लगता है बहुत ही दिसंबर में मिलेगा या फिर अगले साल मिलेगा? नहीं, इस बार संभावना है कि इस दिसंबर में ही इनका जो भी भुगतान है वो हो जाना चाहिए। नया साल इन लोग को सेलिब्रेट हाँ, करें। उम्मीद करते हैं कि नया साल ये अपने परिवार के साथ हर्षोल्लास के साथ मनाएं। इनकी एक मांग इंक्रीमेंट की भी थी। इंक्रीमेंट में भी लगभग सहमति बनी है, बनी है। वो भी संभावना है कि इंक्रीमेंट की दिशा में भी विभाग कार्य करेगी। जी, मैं उनका पहले बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। वो हमारे जो जितने भी वोकेशनल ट्रेनर है उनका दर्द समझा, और आज यहाँ जेईपीसी कार्यालय में आए, और ये मामला 7 से 8 महीनों का है। यदि 7 से 8 महीनों का किन्हीं को यदि वेतन नहीं दिया जाए, तो आप लोग सोच सकते हैं कैसे उनका परिवार चलेगा बिना 7 सैलरी का। एक तो उनका जो वो हुआ है, नियुक्ति हुआ है, एक जिले से दूसरे जिले में हुआ है, उसके बावजूद भी उनका वेतन 7 से 8 महीनों तक लंबित है, नहीं दिया जा रहा है। और आप झारखंड का स्थिति देख ही रहे हैं, सरकारी नौकरी में किस तरह से बहाली की कमी है। ना ही सीजीएल पेपर अच्छा से ले पाई सरकार, कहीं ना कहीं उसमें भी कमी रहा। लोग नेपाल ले जाके पेपर लीक करवा रहा है, लेकिन बोल रही सरकार की पेपर लीक नहीं हुआ है। ऐसा मामला आ रहा है। उसके बावजूद हम लोग किसी तरह इसमें एज ए वोकेशनल ट्रेनर इसमें ज्वाइन किए, उसके बावजूद भी 7 से 8 महीनों का वेतन ना मिलना, ये बहुत बड़ी हम लोग की नाकामी है। ये हम लोग की नहीं, सरकार की नाकामियां भी है कि यदि मान के चलिए हम लोग लगभग 2000 शिक्षक हैं वोकेशनल ट्रेनर पूरे झारखंड में फैले हुए हैं, अलग अलग सरकारी स्कूल में, और बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग दे रहे हैं। वोकेशनल ट्रेनिंग जिसमें कि बच्चों को ये बताया जाता है कि वो सरकारी नौकरी का तैयारी ना करके अपना खुद का स्टार्टअप स्टार्ट करें, खुद का वो बिजनेस स्टार्ट करें। लेकिन जब वो हम लोग को देखेंगे इस तरह लड़ते हुए, फील्ड में झगड़ते हुए, यदि वो हम लोग को देखते हैं टीवी के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से, वो क्या बतौर वो व्यवसायिक शिक्षक फिर से बनना चाहेंगे, व्यवसायिक ट्रेनिंग फिर से करना चाहेंगे? नहीं। वो देख रहे हैं कि कितना खराब स्थिति है हम टीचर्स का, और एक टीचर्स अपने स्टूडेंट्स का रोल मॉडल होता है। यदि आज ऐसा होता है, यदि हम लोग को इस तरह से मानदेय बकाया नहीं दिया जाता है, तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाएंगे और अपने स्कूल को पूरी तरह से अभी हड़ताल में रहेंगे जब तक से हम लोग की मांगों को पूरा ना किया जाए। कितने महीने से वेतन बकाया? वही लगभग 7 से 8 महीनों का बकाया है। क्या कुछ आश्वासन मिल रहा है जैसे आप लोग? सर, पिछले बार आप लोगों ने भी कवर किया था, यही कार्यालय था, यही पे बात हुई थी, इसी पे सारा कुछ हुआ था डिटेल कि आपको 1 महीने के 15 दिन के अंदर नवंबर तक सारे वीटीज का क्लियर कर दिया जाएगा सैलरी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तब हम लोग चुपचाप से धरना दिए, उसको चुपचाप से हम लोग बंद किए और वापस अपने स्कूल को ज्वाइन किए। लेकिन आज 1.5 महीना हो गया, वो तारीख था 8 अक्टूबर 2025 और आज तारीख है 8 दिसंबर 2025। 2 महीनों के बाद भी उन्होंने मुझे 1.5 महीनों का समय दिया था, 1 महीने का समय दिया कि 1 से 1.5 महीनों तक हम लोग कंप्लीट कर देंगे। लेकिन आज 2 महीने पूरे हो गए, लेकिन अभी तक उनका सैलरी नहीं आया, हमारा सैलरी। तो ये इनकी विफलता है सर। ये झूठे वादे किए, उस दिन हम लोग आए थे, हम लोग यहीं धरना देंगे। अब हम लोग पूरी तरह से मन बना लिए कि हम लोग यहीं सोएंगे, ठंड में यहीं रुकेंगे, और जब तक से हम लोग को सैलरी, हम लोग को इंक्रीमेंट ना दिया जाए, तब तक से हम लोग नहीं जाएंगे छोड़ के। मेरा नाम प्रीतम कुमार है और मैं गुमला से वोकेशनल ट्रेनर हूँ, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट। अपने वेतन को लेकर
कर रहे हैं और आउटसोर्स कंपनियां के तहत काम कर रहे हैं, 3-3 महीने के बाद इन लोगों को वेतन मिलता है। देखिए बीच में अभी थोड़ी फंड की जो उपलब्धता वो नहीं हो पाई थी और कुछ टेक्निकल कारणों से उपलब्ध नहीं हो पाया, तो ऑलरेडी प्रोसेस हो चुका है और बहुत जल्दी हम लोग को फंड उपलब्ध हो जाएगा। जैसे ही फंड उपलब्ध हो जाएगा सभी को जो निर्धारित मानदेय है सभी को जो कंपनियां उनको दिया जाएगा। इसके अलावा जो जिस कंपनी आउटसोर्स कंपनी उनको भी डायरेक्शन दिया गया तत्काल इनको भुगतान कर दिया जाए और जैसे ही हम लोग को फंड की उपलब्धता हो जाती है उनको फिर से पेमेंट कर देंगे। इनका एक मुद्दा सर वेतन वृद्धि वो सब चलन हो गया, वेतन वृद्धि से लेकर हो गया, सारा बात हो गया। वेतन वृद्धि का ऑलरेडी